अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्रेवल वीज़ा सेंटर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यूके विज़िट वीज़ा बहुत आसान तरीन वीज़ा है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ लाया हूँ क्योंकि मेरे एक और क्लाइंट का यूके का विज़िट वीज़ा आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे उनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मैं उस प्रोफाइल से इम्प्रेस हो गया। अच्छी इनकम थी, अच्छे अकाउंट में बैलेंस था, अकाउंट्स मेंटेन्स थे, हर चीज़ का उनके पास प्रूफ था। क्योंकि वो जेन्युइन ट्रैवलर हैं और वो ट्रैवल करते रहते हैं, उन्हें पता था कि अपने कैसे बनानी है स्टेटमेंट, और हमारी वीडियोस देख देख के उन्होंने स्टेटमेंट को और बेहतर कर लिया जो कि वो इससे पहले रफ़ यूज़ कर रहे थे। तो जब मुझे उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि वो मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उन्होंने मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट्स को भी मेंटेन किया और उनकी जो गलतियाँ थी उनको भी ठीक किया। चलिए मैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा, उनका वीज़ा की फ़ोटो भी दिखाऊँगा। ये उनकी प्रोफाइल है बिज़नेस प्रोफाइल। 4 लाख रुपए वो इनकम ले रहे थे बिज़नेस से, 85,000 रुपीज़ वो अपने लिविंग स्पेस पे खर्च कर रहे थे। 1000 पाउंड हमने उनकी ट्रिप को शो की और सेविंग उनके पास 19 लाख साढ़े 19 लाख रुपए थी, ठीक है, लगभग। अब बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म था अटैच, बिजनेस अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट था, इनकम प्रूफ से, सेल्स रिपोर्ट्स थी, इन्वाइसेस थी, मैच विद कैश डिपॉजिट जो बिजनेस अकाउंट में हो रही थी। इनकी जहाँ पे वो शॉप थी उसका रेंटल एग्रीमेंट इनके पास था। इनके जो एम्प्लॉय हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं उनकी डिटेल्स थी, उनकी सैलरी स्लिप, उनकी सारी रिकॉर्ड, उनका जो जॉब एग्रीमेंट, ठीक है। बिजनेस एंटीएन था, टैक्स रिटर्न थे और टैक्स रिटर्न मैच है बिजनेस से, एफआरसी था और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन थी, ठीक है। और ये मैरिड नहीं थे। ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये टर्की गए थे, दुबई गए थे, अज़रबैजान गए थे और रशिया गए थे। ये बस इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। और यूके के लिए यकीन करें ट्रैवल हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती, आपको जस्ट प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, आप यूके क्यों जा रहे हैं, पर्पज़ ऑफ विजिट अच्छा सा देना पड़ता है और वापस क्यों आएंगे, वो चीज़ें शो करनी पड़ती हैं अपनी टाइज। जैसे इनकी अच्छी टाइज थी और इनका वीज़ा इशू हो चुका है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जो इनकम है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अकाउंट्स को मेंटेन करें, तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अगर आपकी इनकम 1,20,000 है तो आपकी सालाना इनकम 14,40,000 बनती है। और अगर आपके एक्सपेंस, ये सिर्फ मैं रैंडमली बता रहा हूँ, आपके कुछ भी हो सकते हैं, लाइक 50,000, 80,000, 90,000 लाख हो सकते हैं। इनकम आपकी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो सकती है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से हो, मेंटेन कैसे करनी है आपने। देखिए आप 30,000 अगर आपके एक्सपेंस आ रहे हैं, ठीक है, 90,000 आपकी सेविंग बच रही है, और अगर 90,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 10,80,000 आपकी सेविंग आपके अकाउंट में होनी चाहिए, और 14,40,000 आपकी इनकम है तो उस हिसाब से 15 लाख की आपकी रिटर्न होनी चाहिए। 6 मंथ में अगर आपने 1,80,000 अपने लिविंग एक्सपेंस पे खर्च किए हैं तो 7,20,000 आपकी सेविंग में होना चाहिए। ये सेविंग का अगर हम चौथाई हिस्सा यूके ट्रिप पे खर्च करने जाएं तो यूके वालों को भी कोई इतराज़ नहीं होता। मोस्टली जो लिखा होता है कि आप 2 महीने की इनकम खर्च करने जा रहे हैं, 3 महीने की, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा बैलेंस एकदम से बूस्ट होता है और हमारा बैलेंस कभी लो शो हो रहा होता है 2 लाख और कभी 8 लाख पे पहुंच जाता है। जब मेंटेन बैलेंस हो, मेंटेन स्टेटमेंट हो, तो इसका रिफ्यूज़ल नहीं लगता, ये रिफ्यूज़ नहीं करते। और मेरे एक बहुत ही प्यारे क्लाइंट ने मैसेज किया था कि जिसकी इनकम आपने डबल शो करवाई है उसका वीज़ा कैसे हो गया। भाईजान, वीज़ा आप 10,000 वाले इनकम का भी ले सकते हैं, पर्पज़ ऑफ विज़िट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। आपके यहाँ पे टाइज अच्छे होने चाहिए, वहाँ से एक अच्छा सा स्पॉन्सर लेटर आया हो तो 10,000 वाले के भी वीज़े होते हैं और हमने किए भी हैं। तो आपको बस जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप अपनी ये थ्योरी समझ लें। इस थ्योरी को चलते हुए आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना है, तो इंशाल्लाह यूके क्या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा लाजमी मिलेगा। अगर यूके विजिट वीज़ा की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, और यहाँ पे इसकी फ़ीस 100 पाउंड है। ये काफ़ी टाइम से हो चुकी है, मैं क्लाइंट्स को बताता हूँ। अगर इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन यू विल नीड टू अप्लाई। वो देखें तो आप डेट्स पूछते हैं आपसे, आप कहाँ पे रुकेंगे, आपकी ट्रिप कॉस्ट कितनी होगी, उसके बाद आपका एड्रेस कहाँ का है पाकिस्तान में या जहाँ से आप रहते हैं, और आप कितने साल से वहाँ में रह रहे हैं, और उसके बाद आपके पेरेंट्स का नेम और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, उसके बाद आप साल में कितना कमाते हैं, और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह या इमिग्रेशन किसी भी कोई अब जगह आपने ब्रेक तो नहीं की, ये डिटेल पूछते हैं।
और इन डिटेल्स से लेके वो जज करते हैं आपकी प्रोफाइल को। देखें, आप तो उनसे मिल नहीं रहे होते फिज़िकली, वो आपकी पेपर्स को देख के, आपकी एप्लीकेशन को देख के डिसीजन लेते हैं। इसलिए अपने पेपर्स, अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया करें। आप में से कोई बंदा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर किसी को एडवाइस चाहिए वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।